रीटा की शादी मेरठ के रमन से होती है। रमन की छोटी सी नौकरी से वो घर की हर जरूरत को अच्छे से पूरा कर लेती है। एक दिन रमन उससे कहता है, रीटा, मुझे बता देना इस महीने क्या क्या खर्चे हैं। मैं 1 तारीख को तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ जी, मैं बता दूंगी, आप चिंता न करें। वैसे एक अच्छी खबर है, मेरी बुआ की बेटी है ना मधु, उसकी शादी भी इसी शहर में हो रही है। अरे वाह, चलो अच्छा है, अब तुम्हें किसी का सहारा मिल जाएगा इस अनजान शहर में। शादी के बाद रीटा के घर मधु खाने पर आती है। अरे रीटा, जीजा जी कैसे हैं? आप लोग मेरे पति से मिलिए, ये इसी शहर के डिप्टी कलेक्टर हैं। अरे वाह कलेक्टर साहब, अब तो हमारा भी दबदबा रहेगा शहर में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर परिवार तो एक ही है। अरे तुझे ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना घर ढूंढने में? अरे बिल्कुल नहीं दीदी, बहुत अच्छे से मिल गया। अच्छा दीदी, ये आपके और जीजा जी के लिए कुछ है हमारी तरफ से। अरे मधु, तुम तो छोटी हो, क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, दिया तो क्या हुआ, आप जाइएगा तो आप भी दे दीजिएगा। दोनों वहां से चले जाते हैं और उन लोगों को भी न्योता दे आते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब रीटा रमन के साथ मधु के घर जाती है। वाह रमन, इन लोगों का घर तो कितने अच्छे इलाके में है। अरे सरकारी है ना रीटा। तो क्या हुआ, रहन सहन तो मजेदार है ना। वाह, इन लोगों के घर तो नौकर चाकर भी है। तभी वहां मधु आ जाती है। नमस्ते दीदी, जीजा जी, फाइनली आप लोग आए। तो ये भी आते ही होंगे, इनके पास ना काम ज़्यादा होता है। रुकिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता मंगवाती हूँ। अरे वाह मधु, तेरे तो मज़े हैं, नौकर चाकर, बस तू तो ऑर्डर ही करती होगी। अरे दीदी, ये सब सरकारी है, अपना तो कोई नहीं। जब तक यहाँ है तब तक है, बाकी तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। रीटा और रमन अपने घर आ जाते हैं। आते ही रीटा बोल पड़ती है, देखिए जी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दे रही हूँ, घर लूँगी तो उसी इलाके में, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। अरे रीटा, लेकिन वो तो वीवीआईपी इलाका है, वहाँ घर लेना तो मेरी औकात से बाहर है। तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की, मेरी भी हो जाती किसी कलेक्टर से। देखो रीटा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जल्द ही हम इससे बड़े घर में चलेंगे, लेकिन उस इलाके में मकान मैं तो सोच भी नहीं सकता। क्या सोच नहीं सकते? गांव वाले घर को बेच दो ना, इस घर को बेच दो, दोनों घर बेचकर उस इलाके में हम लोग ईएमआई से घर ले ही लेंगे। अरे ये कहाँ की समझदारी होगी, 2 मकान बेचकर वो भी किस्तों में घर, ना बाबा ना। लेकिन रीटा तो इस बात पर अड़ जाती है और फाइनली रमन को वैसा ही करना पड़ता है। रीटा उसी इलाके के मकान में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन मधु, अरे दीदी, आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे हाँ हाँ, बताओ ना, क्या बात है? दीदी, हम लोग ना कुछ दिन के लिए विदेश घूमने जा रहे हैं, क्या हमारा कुत्ता आप अपने घर रख लेंगी? विदेश? अरे वाह रे मधु, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। अरे कहाँ दीदी, अब ये सरकारी अफसर हैं, देखती तो हैं ही आप, काम ही काम करते रहते हैं। अब जीजा जी की तरह थोड़ी ना परिवार को थोड़ा वक्त दे और कड़ी मेहनत से नौकरी भी करे। मतलब क्या? दीदी, जीजा जी लगातार तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो काम अच्छे से करते हैं। वहीं वो आपको और परिवार को भी तो अपना पूरा समय देते हैं ना, कहीं घूमने जाना हो या फिर कोई शादी ब्याह में। लेकिन मैं तो हर जगह अकेली ही जाती हूँ। ये सुबह जाते हैं तो कभी कभी पूरी रात काम करते हैं। शहर और राज्य की जिम्मेदारी जो है, मैं भी तो कुछ नहीं बोल पाती। अरे लेकिन तू तो लकी है। अरे काहे की लकी दीदी, मैं तो सोचती हूँ काश मेरी किस्मत आप जैसी होती, थोड़ा ही होता लेकिन सुकून तो होता। यहाँ तो सुकून ही गायब है। मधु कुत्ता देखकर वहां से चली जाती है। रीटा के मन में तो बस अब एक ही ख्याल रहता है कि किसी तरह वो भी छुट्टियां मनाने विदेश जाए। रीटा, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी चाय तो बना दो। अब बस भी कीजिए, पहले तो फिर भी वक्त से आते थे, अब तो रोज 2-2 घंटे देर से आते हो। क्या बात है, बोलिए तो। रीटा, अब तुमसे क्या झूठ बोलना, इस घर की ईएमआई के चक्कर में मुझे रोज ओवर ड्यूटी करनी पड़ रही है। 3 साल करूँगा तब जाकर कहीं हिसाब बैठ पाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा गणित न लगाओ। ये बताओ कि घूमने कहाँ ले चल रहे हो? सच ना रीटा, वो भी क्या दिन थे जब हम महीने में 1 दिन निकल जाते थे घूमने।
सारे महीने की थकान खत्म हो जाती थी, शांति थी जीवन में। सच कहूँ तो ये इलाका मुझे समझ में ही नहीं आता, ना कोई किसी से बोलता है ना ही बात करता है। हाँ जी, ये तो आप सही बोल रहे हैं। एक दिन मैंने अचार बनाकर बाहर सूखने क्या रखा, सबको मैं लो स्टैंडर्ड लगने लगी। उस मोहल्ले की तो मैं प्रधान थी, यहाँ तो सारा दिन घर में रह रहकर थकी जाती हूँ। रीटा, क्यों ना हम इस घर को बेच दें? हाँ, क्यों नहीं, फिर उन पैसों से हम विदेश घूमने चले। हाँ, घर का क्या है, किसी भी मोहल्ले में किराए पर रह सकते हैं। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम रीटा? 2-2 मकान का मालिक रहा हूं मैं, किराए के मकान में नहीं रह सकता मैं। देखो तो मधु भी विदेश जा रही है। ओहो, तुम उसकी बराबरी करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रही हो। पर रीटा है कि मानती ही नहीं और रमन को घर बेचकर किराए के मकान में रहना पड़ जाता है। एक दिन, रीटा, मेरी नौकरी चली गई है। अगर जल्द ही नौकरी ना मिली तो हम अगले महीने का किराया कैसे देंगे? हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो मैं गांव जाने का भी नहीं सोच सकता। वहां का भी घर मैंने तुम्हारी जिद के आगे बेच दिया। हे भगवान, दिखावे के चक्कर में मैंने ये क्या कर दिया? अपनी सारी जड़ें काट दी। अच्छा खासा घर था, शांति और सुकून था। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।